हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी स्टूडेंट वो है क्या कि आज देखेंगे क्लास 10th की जो आपकी पोएट्री है, यानी कि आपको क्या पढ़ा दिया गया हमारे स्टूडेंट, फायर एंड आइस आपने क्या किया है देख लिया है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई थी। और उसी सिलसिले में हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे अपने बोर्ड की जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए। जो भी बच्चे आपके पास अगल बगल है उनको आप क्या करिए, माय स्टूडेंट, ये क्लास आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं आने हैं। और ये जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, एकदम जबरदस्त, चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो। इस पोएम को हम जल्दी से क्या करेंगे, इसकी हिंदी मीनिंग जल्दी से समझेंगे, इसके वर्ड मीनिंग को समझेंगे और ये पोएम में एक्चुअली है क्या इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं जो पोएम है, अ टाइगर इन द जू, ये किसके द्वारा लिखी गई है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा क्या की गई है, ये कंपोज की गई है। इस पोएम में हमारे स्टूडेंट आप पढ़ने से पहले, बिफोर यू गोइंग टू रीड द पैराग्राफ स्टैंजा, यू कैन से दैट, आपको क्या पता होना चाहिए कि इस पोएम में एक्चुअल है क्या। अब जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि इसका नाम है अ टाइगर इन द जू, यानी कि एक जो टाइगर है वो कहाँ पे है, जू में है। यानी कि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो ऑथर आपके हैं, यानी कि जो आपके लेस्ली नॉरिस या लेस्ली नॉरिस जो आपके क्या है ऑथर हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपका टाइगर है, अगर उसका जो नेचुरल वे है, अगर उसको हम किसी जू में, किसी केज में उसको हम अगर बंद कर देते हैं, तो उसकी जो एक्टिविटी है, तो करता क्या है कि जितनी भी अपनी एक्टिविटी करेगा वो अपने नेचुरल के क्या करेगा, अगेंस्ट जाएगा, यानी कि अपने नेचुरल के क्या करेगा, विपरीत वो अपनी एक्टिविटी को करेगा। लेकिन माय स्टूडेंट, अगर एक लायन जो टाइगर होता है, अगर वो अपने जगह पे रहे, यानी कि कहाँ पे उसका रहना होता है, फॉरेस्ट में, अगर वो अपने नेचुरल वे तरीके से क्या करे, अपने नेचुरल जगह पे रहे, नेचुरल प्लेस पे रहे, तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, कुछ और रहेगी। सो यहाँ माय स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे जो पोएट है ना, यहाँ पे लेस्ली नॉरिस, वो कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं माय स्टूडेंट कि यदि एक शेर पिंजरे में बंद होता है तो पिंजरे के पीछे इसकी एक्टिविटी क्या होगी, यदि ये क्या रहेगा, पिंजरे से बाहर रहेगा, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी। यानी कि यहाँ पे दो वे को लेकर यहाँ पे ऑथर आपको क्या करेंगे, यहाँ पे पोएट आपको बताएंगे। वो बताएंगे क्या माय स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर एक बार आपका टाइगर कहाँ पे रहेगा, केज में रहेगा, यानी कि आपका जू में रहेगा, तब कहानी क्या चलेगी। और एक बार उसका जो नेचुरल वे जो रहता, अगर फॉरेस्ट में रहता, ओपन रहता, केस से बाहर रहता, तब उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये पूरा लॉक हुआ अच्छे तरीके से। आइए चलते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देखते हैं जबरदस्त तरीके से, और देखते हैं कि एक्चुअल में आप कैसे समझ पाएंगे इस पोएम को। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको माय स्टूडेंट थोड़ा सा आपको पोएटिक डिवाइस भी बताते हुए चलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने से क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ही स्टॉक्स। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट जो ही है ना, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन देखिए, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है हमारे स्टूडेंट, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए यूज हुआ है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे टाइगर के लिए। तो एक बात बताइए, मैंने जब बोला था, जब आप किसी वस्तु को या किसी एनिमल्स को या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर लिविंग थिंग्स को जब हम क्या करते हैं, उसे मानव का क्या करते हैं, रूप देते हैं, उसे ह्यूमन के रूप में क्या करते हैं, हम उसे उसको रूप देते हैं उसका, तो आपका क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो ही स्टॉक्स आप देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि जो ही यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वो टाइगर के लिए है। तो यहाँ पे ही स्टॉक्स की अगर बात की जाएगी तो इसमें क्या है, आपका पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच यूज है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉज, प्रॉज का मतलब होता है शान से चलना। यूपी बोर्ड वाले बच्चे, दिल खुश हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग भी लाया है यहाँ पे, आपकी जो बुक में यहाँ पे आपके 4 लाइन जो गिवन है कर करके, मैंने उसको भी यहाँ पे लाया है, तो आप एक ही बार में देख लेंगे, ठीक है। ही स्टॉक्स, वह शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्सेस। स्ट्राइप्सेस का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका, विविड का मतलब होता है आपका वेरी ब्राइट, यानी कि जो चमकीली जो स्ट्राइप्सेस है, यानी कि उसकी जो धारियां है, ठीक है। यानी कि आप देखे होंगे टाइगर के ऊपर क्या रहते हैं, यहाँ पे आपके स्ट्राइप्सेस रहते हैं, यानी कि धारियां बनी रहती है। तो यहाँ पे टाइगर क्या करता है, शान से चलता है अपने ब्राइट स्ट्राइप्सेस के साथ, यानी कि अपने चमकीली धारियों के साथ टाइगर क्या करता है, स्टॉक, शान से चलता है। पहली लाइन में कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो कुछ ही कदम क्या करता है, चल पाता है, क्योंकि वो किस में बंद रहता है, केज में बंद रहता है, यानी कि पिंजरे में बंद रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट
क्वाइट ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे पैड का मतलब होता है शोल, जो उसका तलवा रहता है वो कैसा रहता है, वेलवेट, यानी कि वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, यानी कि मखमल के जैसा क्या रहता है, उसका जो सोल होता है वो मखमल के जैसे रहता है, यानी कि वो अपने मखमली पैरों से क्या करता है, शांत से चलता है, वो अपने मखमली पैरों पर शांत तरीके से क्या करता है, चलता है। एक बार फिर से देखिए, He stalks in his vivid stripes। जो टाइगर होता है वो अपने चमकीली धारियों के साथ कुछ ही कदम क्या करता है, अपने मखमली कदमों के साथ वो क्या करता है, शांत से वो पिंजरे में क्या करता है, चलता है। इन हिज क्विट रेज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वाइट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्वाइट है और रेज है। रेज का मतलब होता है एंगर एंड यहाँ पे क्वाइट का मतलब होता है शांत। अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीमोरन है। ठीक है, जो बच्चा पढ़ लिया है उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इन हिज क्विट रेज, वो अपनी नेचर के विपरीत वो क्या करता है, वो पिंजरे में जो कि बंद है तो करता क्या है कि वो अपनी चमकीली धारियों के साथ क्या करता है, शान से चलता है, वो कुछ ही कदम क्या करता है, पिंजरे में अपने मखमली पैरों पर चलता है। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं होना चाहिए माय स्टूडेंट। एक बार फिर से समझिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो कुछ ही कदम क्या कर सकता है, पिंजरे में वो चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो अपने मखमली पैरों पे शांति से क्या करता है, चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने नेचर के अगेंस्ट, यानी कि उसका जैसा कि नेचर एंगर क्रोध वाला है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, शांत से चलता है। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेंजा थी। स्टेंजा सेकंड देखेंगे कि यदि जब वो क्या होगा, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, आउट ऑफ द अगर सॉरी आउट ऑफ द क्या रहेगा, वहां पे केज से अगर बाहर रहता है टाइगर, तब उसकी कहानी क्या होगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तब वो क्या कर रहा होगा, अगर वो केज से बाहर होगा तब यहाँ पे टाइगर क्या करता है, उसका नेचर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे पोएट बता रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो क्या कर रहा हो, उसे क्या कर रहा होना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग। यहाँ पे बेटा इमेजिनेशन क्या करेगा, दिखाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर के बारे में आपको जब भी बताएगा, यदि अभी ये पिंजरे में बंद है, अगर बाहर होता तो क्या कर रहा होता, तो हमेशा आप अपना क्या करेंगे, अपने वे को, अपने व्यू को हमेशा फ्यूचर में रखकर यहाँ पे बातें करेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो क्या कर रहा होगा, लर्किंग मतलब कि छुप रहा होगा, छिप रहा होगा, या फिर घात लगाए क्या कर रहा होगा, शैडो में, छाया में वो क्या कर रहा होगा, लर्किंग कर रहा होगा, वहां पे घात लगाए बैठ रहा होगा। और क्या कर रहा होगा, स्लाइडिंग मतलब फिसलना, स्लाइडिंग कर रहा होगा थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट जलाशय, जलाशय के पास लंबी ग्रास से वो क्या कर रहा होगा, स्लाइडिंग, फिसल रहा होगा। और वो क्या कर रहा होगा, जहां पे प्लम, प्लम का मतलब होता है प्लीजेंटली फैट, डियर का मतलब होता है कैटल, हिरन पास गुजर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके क्या बात की गई है, उसके यहाँ पे भोजन की, शिकार की बात की गई है, यानी कि वह क्या कर रहा होगा, शैडो में, छाव में क्या कर रहा होगा, घात लगाए बैठा होगा। एंड क्या कर रहा होगा, वाटर होल के पास लंबी ग्रास से वो क्या कर रहा होगा, स्लाइडिंग, फिसल रहा होगा, जहां पे मोटे ताजे हिरन क्या कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे माय स्टूडेंट, ये आपकी लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत इजी है, फिर से समझ लीजिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाव में घात लगाए बैठा होगा। एंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास वह लॉन्ग ग्रास से क्या कर रहा होगा, स्लाइडिंग कर रहा होगा, फिसल रहा होगा, जहां से प्लम्प डियर पासेस, जहां पे मोटे ताजे हिरन क्या कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। ओके, आइए चलते हैं हमारे स्टूडेंट, देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे 2 स्लाइड बचा हुआ है आपके आगे की पोएट्री वो क्या है। यहाँ पे थर्ड स्टेंजा देखिए क्या यहाँ पे है लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बात की जा रही है टाइगर की। आपको तीसरे स्टेंजा में भी जब उसका वो नेचुरल वे रहता है, जब वो केज से बाहर रहता है, क्या यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे पोएट, ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग का मतलब क्या होता है, गुर्राना। ठीक है, गुर्राना मतलब गरजना, रोवर करना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ये कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो मैंने अभी बोला था कि साउंड से रिलेटेड जो भी आपको फीलिंग या सेंस आपको समझ में आएगा वो आपके पोएटिक डिवाइस में क्या होगा, आपका ओनोमैटोपिया होगा। ठीक है, ध्वनि सूचक अलंकार होगा। यहाँ पे ओनोमैटोपिया है। ठीक है, स्नॉर्लिंग, तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के आसपास क्या कर रहा होगा, स्नॉर्लिंग कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। ठीक है, एंड एट द जंगल्स एज, अब देखिए
जंगल्स एज, फॉरेस्ट के किनारे या फिर जंगल के किनारे घरों के आसपास वह क्या कर रहा होगा, स्नॉर्लिंग कर रहा होगा, यहाँ पे गुर्रा रहा होगा, रोवर कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। एंड और क्या कर रहा होगा, बैरिंग हिज वाइट फंक्स, और क्या कर रहा है उनको डरा रहा, सॉरी बैरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि जितने भी विलेज के लोग हैं वह अपने तीक्ष्ण वाइट फैंक्स, अपने तीक्ष्ण दांतों से, फैंक्स का मतलब होता है टिथ, हिज क्लॉज अपने पंजों से गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा, टेरराइजिंग कर रहा होगा, उन्हें आतंकित कर रहा होगा, उनपे हमला कर रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, वह जंगल के किनारे घरों के आसपास लोगों के ऊपर क्या कर रहा, घरों के आसपास वो क्या कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा, रोवर कर रहा होगा, और अपने व्हाइट फैंग से, अपने तीक्ष्ण व्हाइट फैंग से, दांतों से एंड अपने पंजों से वह गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा, टेरराइजिंग कर रहा होगा, उनको डरा रहा होगा, उनके ऊपर आतंकित कर रहा होगा, हमला कर रहा होगा। इजी है ना हमारे स्टूडेंट, बहुत इजी है। आप एक बार इसे फिर से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाकर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे सुन सकते हैं फिर से। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इसकी क्या बात की जा रही है, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है अब केज की, ठीक है। अब इसे क्या कर दिया गया है, इसे जब बंद कर दिया गया है पिंजरे में, अब तब की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका नेचुरल आपने पढ़ा 2 स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में केज में था, अभी आप देख रहे हैं चौथे स्टेंजा में फिर केज में। यहाँ पे ऑथर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बट ही लॉक्ड, लेकिन वो क्या है, वो कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट सेल के बने पिंजरे में वो क्या है, लॉक्ड हो गया है। एंड उसकी जो स्ट्रेंथ है बिहाइंड द बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पिंजरे के पीछे क्या है, छिप गई है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या करता है, स्टॉकिंग बस चलता है, और केज की जो लंबाई होती है बस उसी में क्या करता है, वो चलता है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या करते हुए, जितने भी विजिटर्स है, जितने भी आगंतुक हैं, जितने भी आने जाने वाले व्यक्ति है, उसको इग्नोर करते हुए वो क्या करता है, बस पिंजरे की लेंथ को क्या करता है, पिंजरे की लेंथ में वो क्या करता है, चलता है। एक बार फिर से, but he has locked in a concrete cell his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, कंक्रीट सेल के पीछे, लेकिन वो क्या है, टाइगर आपका लॉक्ड है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जितनी भी उसकी शक्तियां हैं वो बिहाइंड द बार्स, वो पिंजरे के पीछे है, और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इट्स केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, जितने भी आगंतुक हैं, विजिटर्स हैं, आने जाने वालों को इग्नोर करते हुए क्या करता है, बस पिंजरे के लेंथ को क्या करता है, पिंजरे की लेंथ में चलता है। मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट आपको। यहाँ देखिए स्टेंजा 5 क्या कहता है, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट द नाइट, रात की अंतिम वॉइस को क्या करता है, वो बस सुनता है। क्यों, क्योंकि वो पिंजरे में क्या है, बंद है, वो केज में बंद है। तो जब टाइगर केज में बंद रहेगा तो रात में वो क्या करता है, बस वॉइस को सुनता है। कैसी वॉइस को सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि आते जाते जो कार्स, जो पेट्रोलिंग कार, जो पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, जो कार क्या होती है, आते जाते पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस को वह रात को क्या करता है, सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है या फिर देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले स्टार्स को। रात में गश्त लगाते हुए कारों की आवाज को बस वो क्या करता है, सुनता है, और क्या करता है, अपने ब्रिलियंट आइज से, अपने ब्रिलियंट आइज से क्या करता है, ब्रिलियंट स्टार को वह स्टेयर करता है, वह घूरता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से, he hears the last voice at the night, the पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाते हुए कारों की आवाज को वह क्या करता है, वह नाइट में बस सुनता है, और अपने ब्रिलियंट आइज से, अपने चमकीली आंखों से ब्रिलियंट स्टार को, चमकीले स्टार्स को, तारे को क्या करता है, स्टेयर करता है, घूरता है। ओके माय स्टूडेंट, जबरदस्त पोएम था आपके लिए ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। इसकी जल्दी आपकी जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनका क्वेश्चन आंसर, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं आप कहीं ना कहीं इसमें पोएटिक डिवाइस यहाँ पे फाइंड करिए, क्योंकि अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैं अलग से क्लास इस पे जरूर लाऊंगा जिनमें बोली पोएटिक डिवाइस के बारे में डिस्कशन की जाएगी, और वो आपको शायद एज ए पीडीएफ फॉर्म में भी मिल सकता है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, दिल लगा के पढ़ते रहिए। ऐसे एक्सप्लेनेशन बोर्ड वाले बच्चे क्लास 10-12 की आती रहेगी, मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।